इब्बू की दुनिया में आपका स्वागत है। मुनीर एक बहुत ही काबिल और पढ़ा लिखा नौजवान था। लंदन से अपनी डिग्री पूरी करने के बाद जब वो पाकिस्तान लौटा तो उसके लहजे में एक अजीब सा घमंड आ गया था। वो हसीन था, अमीर था और उसे लगता था कि पूरे खानदान में कोई उसका मुकाबला नहीं है। उसने हमेशा ख्वाब देखा था कि उसकी बीवी किसी परी जैसी खूबसूरत होगी जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। उसकी अम्मी ने उससे वादा किया कि वो उसके लिए हीरे जैसी लड़की ढूंढेगी। कुछ वक्त बाद उनको मुनीर की फूफी की बेटी आरिफा का रिश्ता तय किया। अम्मी ने कहा कि आरिफा बहुत हसीन है, लेकिन वो लोग गरीब हैं, इसलिए मुनीर को शादी से पहले देखने की इजाजत नहीं मिली। मुनीर ने अपनी अम्मी की बात पर भरोसा कर लिया। शादी बड़े धूमधाम से हुई। मुनीर ने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन जब वह पहली बार अपने कमरे में गया और आरिफा का घूंघट उठाया तो उसके पांव तले जमीन निकल गई। आरिफा हसीन नहीं थी। उसका रंग काफी गहरा सांवला था और नक्श बिल्कुल साधारण। मुनीर गुस्से से पागल हो गया। उसने आरिफा को बुरी तरह जलील किया और कहा, मेरी माँ ने कहा था तुम खूबसूरत हो, मगर तुम तो बदसूरत हो। तुम मेरे काबिल नहीं हो। उसने उसे उसी वक्त तलाक देने की धमकी दी। आरिफा रोने लगी और उसके पैरों में गिर गई। उसने कहा, खुदा के लिए मुझे मत छोड़िए। मेरे माँ बाप गरीब हैं, वो ये सदमा नहीं झेल पाएंगे। आप चाहें तो दूसरी शादी कर लें। मैं इसी घर के किसी कोने में नौकरानी बनकर रह लूंगी। मुनीर ने आरिफा की बात मान ली, लेकिन उससे बीवी का दर्जा नहीं दिया। जल्दी ही मुनीर ने अपनी पसंद की एक लड़की सबा से शादी कर ली, जो बहुत गोरी चिट्टी और मॉडर्न थी। सबा के आते ही आरिफा को स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अब घर में आरिफा की हालत एक नौकरानी से भी बदतर हो गई थी। मुनीर की अम्मी उससे सुबह फज्र से पहले उठती थी। पूरे घर की सफाई, कपड़े धोना, सबका खाना बनाना और बर्तन मंजना, सारा बोझ आरिफा पर था। अगर जरा सी देर होती तो अम्मी उसे बहुत बुरा भला कहती और मारती पीटती थी। मुनीर ये सब देखता था, लेकिन उसने कभी आरिफा का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो उसका रंग से नफरत करता था। वक्त गुजरता गया। सबा मां बनने वाली थी। मुनीर उसकी खूबसूरती में खोया रहता था, उसका ध्यान रखता और उसी के साथ होता। लेकिन एक रात जब मुनीर घर लौटा तो उसने देखा कि अम्मी के कमरे से रोने की आवाज आ रही है। उसने अंदर झांका तो उसकी रूह कांप गई। आरिफा के हाथ पांव बंधे हुए थे और अम्मी उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर घसीट रही थी और उसे मार रही थी। मुनीर अंदर भागा और अम्मी को रोका। तब अम्मी ने गुस्से में वो राज उगला जिसने सब कुछ बदल दिया। अम्मी ने कहा, मैंने इसे बहू बनाकर नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए लाया है। जब हम गरीब थे तो इसकी माँ ने मेरा मजाक उड़ाया था और मेरी बेइज्जती की थी। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि मैं उनकी बेटी की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। मुनीर को समझ आया कि उसकी अम्मी ने जानबूझकर उसे धोखा दिया और आरिफा से शादी करवा दी ताकि वो उस पर जुल्म कर सके। आरिफा मासूम थी और अपनी मां के गुनाहों की सजा भुगत रही थी। मुनीर का दिल टूट गया। उसने देखा कि सबा खूबसूरत तो है, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं थी। वो सिर्फ अपनी ऐश और अर्श में रहती थी। दूसरी तरफ आरिफा थी, जिसने इतने जुल्म सहे लेकिन कभी उफ तक नहीं किया। मुनीर ने अम्मी को सख्ती से रोका और आरिफा से माफी मांगी। उसने फैसला किया कि वो आरिफा को उसकी इज्जत वापस दिलाएगा। मुनीर ने आरिफा के लिए एक अलग घर का इंतजाम किया ताकि वो अम्मी के जुल्म से दूर रह सके। धीरे धीरे मुनीर को एहसास हुआ कि आरिफा का दिल सोने का है। उसने आरिफा को बीवी का असली दर्जा दिया और उसके साथ वक्त गुजारने लगा। मुनीर ने सीखा कि असली खूबसूरती चेहरे या रंग में नहीं, बाल की इंसान के इखलाक में होती है।
اس نے یہ بھی سمجھا کہ ماں باپ کے پرانے جھگڑے کا بدلہ بیٹیوں سے لینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کہانی اچھی لگی تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل ابو کی دنیا سے جڑ جائیے۔